नमस्कार बच्चों, जो हमारा 5वां लेसन चल रहा था उसके अंदर आज हम अंतिम टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम है खनन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले खनन का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ होता है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें, खनिजों को निकालना। खनिजों को जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। ठीक है। और ये जो खनिजों को निकालते हैं इसके अंदर क्या होती है? अलग अलग विधियां होती है। खनिजों को जो निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विधियां बोलते हैं। और ये विधियां क्या होती है? अलग अलग होती है। वो किस प्रकार से होती है उनके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो विधियों की 1 नंबर पे आ जाएगा आपका खनन, 2 नंबर पे आ जाएगा आपका आखनन, और 3 नंबर पे आ जाएगा आपका प्रवेदन। ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? विधियां हो गई। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो विधियों के अंदर खनन, उसके बाद में आखनन, उसके बाद में प्रवेदन की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो खनन है इसके 2 टाइप है। एक द्रातलीय खनन, द्रातलीय खनन। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर के ऊपर हम बात करें भूमिगत खनन, भूमिगत खनन। अब हम समझते हैं इनकी लाइनों को भी। द्रातलीय खनन क्या होता है, भूमिगत खनन क्या होता है। ये जो द्रातलीय खनन है इसको हम क्या कहते हैं? विवर्त खनन कहते हैं। ठीक है। ये जो भूमिगत है इसको हम कूपकी खनन कहते हैं, कूपकी खनन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो द्रातलीय जो खनन है इसके अंदर जो खनिज जो पाए जाते हैं वो खनिज कम गहराई पर होते हैं, कम गहराई पर होते हैं। पृष्ठीय भाग को, पृष्ठीय सतह को हटाकर खनिज निकालना, खनिजों को निकालना। इस विधि को हम क्या कहेंगे? विवर्त खनन कहेंगे। यानी कि खनिज जो होते हैं वो इस धरातल, यानी कि ये धरातल का मतलब हो गया इस पृथ्वी का ऊपर का जो पार्ट है, इसके कुछ थोड़ी सी नीचे गहराई के ऊपर क्या होते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और उन खनिजों को जब निकालते हैं, कहने का मतलब ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटा देते हैं, और उसके बाद में जो खनिज जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विवर्त खनन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में भूमिगत खनन का क्या मतलब होता है भी? इसके अंदर जो खनिज होते हैं वो खनिज अधिक गहराई पर होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? अधिक गहराई पर होते हैं, अधिक गहराई के ऊपर होते हैं, और कूपों की सहायता से निकालते हैं, और कूपों की सहायता से निकालते हैं। किस प्रकार से? अगर हम यहां पर इन दोनों के डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से, जैसे ये कोई धरातल है, ठीक है, इस प्रकार से ये कोई धरातल हो गया, इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया? धरातल हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार से, इस प्रकार से
ये क्या हो गया, धरातल हो गया। अगर हम बात करें कूप की खनन और इसके धरातलीय खनन के, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर खनिज पाया जाता है। धरातलीय खनिज खनन के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो खनिज है वो इस प्रकार से यहां पर पाया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम कूप की खनन की बात करें तो इसके अंदर है जो खनिज है वो इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गहराई के अंदर हो गया और ये क्या हो गया, इस धरातल के पास में हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो पृष्ठीय सतह, इस सतह को इस प्रकार से हम हटा देते हैं, इस प्रकार से हटा दिया और इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, विवर्त खनन कहेंगे। और ये जो है ये अधिक गहराई के अंदर है, तो इसका मतलब हम खोद तो नहीं सकते, तो खोद नहीं सकते तो किस प्रकार से, यानी कि कूपों की सहायता से, इस प्रकार से, जैसे कुएं जो होते हैं उस प्रकार से कूप जो बनाए जाते हैं, फिर इनके माध्यम से क्या कर लिया जाता है, ये खनिज निकाल लिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कूप की खनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं आखनन की। आखनन का मतलब इसी प्रकार से होता है, यानी कि इसके अंदर भी खनिज क्या होते हैं, खनिज खनिज धरातल की सतह के पास में, परंतु खोद कर निकालते हैं, खोद कर निकालते निकालते। देखिए इस लाइन के अंदर और इस लाइन में फर्क है। यहां पर जो खनिज जो निकाल रहे हैं, इस मिट्टी को हटा दिया, उसके बाद में जस्ट क्या है, अपने खनिज है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, खनिज धरातल की सतह के पास में होते हैं, परंतु यानी कि यहां पर होते हैं इस प्रकार से। अगर बात करें, ये तो हो गया यहां पर मिट्टी हटाई और हमने खनिज निकाल लिया इस प्रकार से यहां पर। तो फिर क्या करते हैं, इस मिट्टी को हमें क्या करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। और खोद के हम जो खनिज जो निकालते हैं, उस खनिज की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें प्रवेदन की। तो देखिए प्रवेदन को अंग्रेजी में हम बात करें तो इस प्रवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझिए भी प्रवेदन के अंदर किस प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। तो पहले हम इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, यानी कि खनिज क्या होते हैं, अधिक गहराई के ऊपर होते हैं, अधिक गहराई पर, गहराई पर। और इसके अंदर जो निकालते हैं वो किसको निकालते हैं, खनिज तेल, खनिज तेल वह गैस को, ठीक है, गैसों को निकाला जाता है और खनिज तेल को निकाला जाता है। प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग आप समझते होंगे, जैसे अपने लकड़ी के छेद करते हैं, जो छेद करने वाला जो होता है बर्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया, उस बर्मी का ही क्या होता है, एक है जैसे अपने दीवारों के अंदर है जो छेद करते हैं, वो जो मशीन जो होती है जिसको हमर बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। जिस प्रकार से आगे का उसका जो नोक होता है वो किस प्रकार से होता है, चूड़ीदार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। और ये जो ड्रिलिंग है ये क्या करता है, जैसे यहां पर खनिज है, यहां पर अपने क्या है, तेल है, और तेल के अलावा यहां पर क्या है, गैस है। तो अब हम क्या करेंगे, कूप की खनन के माध्यम से भी नहीं निकाल पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस भूमि के अंदर, इस धरातलीय ये जो सतह है इस पार्ट के अंदर हम छेद कर देंगे, किसके द्वारा, उस ड्रिलिंग के द्वारा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। और ऊपर इसके क्या होती है, इस प्रकार से बड़ी मशीन लगी होती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कर देते हैं उस छेद को हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग, प्रवेदन बोलते हैं। और फिर यहां से हम क्या कर लेते हैं, ये जो खनिज है इसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये जो विधि आपकी कहलाती है प्रवेदन कहलाती है, यानी कि अधिक गहराई के ऊपर होते हैं। ड्रिलिंग के माध्यम से हम खनिज तेल व गैस को निकालते हैं। मैंने आपको चारों विधियां बता दी और चित्र की सहायता से भी बता दी है। अब हम बात करते हैं सामान्य कुछ बातें। देखिए, ये जो खनिज है या खनन है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी कि खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। खनिजों को जिस विधि से निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। प्रभावित करने वाले कारक जो है वो दो प्रकार के हैं आपके। एक आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक सीधा बस मैं बताऊंगा आपको। एक है भौतिक कारक, भौतिक कारक, ठीक है। देखिए, आर्थिक कारक के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाती है, एक तो खनिजों के अंदर मांग सबसे ज्यादा होती है, भी खनिजों की आपके मांग कितनी की है। और दूसरी अगर बात करूं तो ये जो खनिज है इनके विकास के अंदर जो व्यय जो लगता है वो कितना है, इन दोनों के ऊपर ये आर्थिक कारक है महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भौतिक कारक की बात करें तो खनिजों का आकार किस प्रकार से है और उनकी श्रेणी कैसी है, अच्छी है या घटिया क्वालिटी की है, ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं आपके दो कारक। उसके बाद में हम बात करें, ये जो खनिज है, इन खनिजों को जो खनन किया जाता है, ये आजकल दो प्रकार की कंट्री होती है, एक विकसित कंट्री और एक विकासशील कंट्री। विकसित देशों की हम बात करें, विकसित व विकासशील, विकासशील। देखो, विकसित देशों ने क्या कर दिया आजकल, विकसित देश और विकासशील देश, ठीक है। इन देशों ने जो खनन की जो प्रक्रिया है, खनन करना बंद कर दिया है, ठीक है। ये कहते हैं भी इसके ऊपर प्रसंस्करण व शोधन के ऊपर खर्चा अधिक लगता है, खर्चा यानी कि व्यय अधिक लगता है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। जबकि विकासशील जो देश है, इन्होंने खनन को बंद नहीं किया, खनन को बंद नहीं किया, बंद नहीं किया। कारण क्या है इसका, भी ये कह रहे हैं भी हमारा जो रहन सहन का जो स्तर है, रहन सहन के स्तर को बनाए रखना है, बनाए रखना, बनाए रखना, ठीक है। इनके लिए मजबूरी है खनन करना, इनके लिए कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, फिर आयात कर लेते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर बात करते हैं। एक भी जो खनन जो करते हैं, इसके अंदर क्या होती है, कुछ समस्याएं आ जाती है, उन समस्याओं की हम बात करते हैं। वो समस्याएं क्या होती है, देखिए समस्याएं क्या आती है। जब खनन करते हैं तो उसके अंदर आग लगने का डर रहता है, आग का, बाढ़ आ जाती है। अब आप कहोगे भी बाढ़ कैसे आती है, जैसे खनन कर रहे हैं, हमने जमीन को खोद दिया और बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो उस क्षेत्र के अंदर पानी का जल भराव हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा और बात करें, जब हम खनन करते हैं तो जमीन के अंदर क्या होती है, जहरीले गैसें होती है, जहरीली गैसें, उनसे क्या हो जाती है, जो खनन जो करता होते हैं, यानी कि खनन करने वाले जो श्रमिक होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये समस्याएं आ जाती है। और भारत के अंदर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है, ये दो प्रकार की भारत के अंदर, खनन के अंदर, भारत में ये दो सबसे बड़ी समस्या है खनन के अंदर, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण है, पहली बात तो ये भी भारत जो है वो विकसित कंट्री की श्रेणी में नहीं आता, वो विकासशील देश है। दूसरी अगर बात करें तो भारत के पास में तकनीक नहीं है, ठीक है, परंपरागत तकनीक है,
परंपरागत तकनीक है। जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकाल रहे। इसी कारण से भारत क्या है, पिछड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर घटित होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो खनन का टॉपिक था। इतना ही छोटा सा टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। और इसी टॉपिक के साथ में आज आपका 5वां जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।